हाय गाइस, मैं महेश अग्रवाल और स्वागत करता हूं आपका EIH इंस्टीट्यूशन में। गाइस, EIH इंस्टीट्यूशन में अभी तक अपन ग्रुप थ्योरी और लीनियर अलजेब्रा को कंप्लीट कर चुके हैं और पैरेलली मैं आपके लिए रियल एनालिसिस के भी लेक्चर लेके आ रहा हूं। लीनियर अलजेब्रा के जो लास्ट लेक्चर्स है वो आने बाकी है, वो पैरेलली आएंगे, कंटिन्यूसली वो भी आएंगे और रियल एनालिसिस के भी लेक्चर्स आएंगे। इसके भी कुछ लेक्चर्स मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है प्लेलिस्ट का, उसमें ग्रुप थ्योरी की प्लेलिस्ट का भी लिंक है, लीनियर की प्लेलिस्ट का भी लिंक है और रियल की प्लेलिस्ट का भी लिंक है। सो इफ़ यू आर वॉचिंग दिस वीडियो एट फर्स्ट टाइम, सो प्लीज़ गो टू द डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड चेक आउट द लिंक्स। वहाँ पर आपको सभी तरह की वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे। प्लेलिस्ट में हर वीडियो आपको मिल जाएगी जो आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। फिर चाहे आप IIT JEM, CSIR नेट, TIFR, गेट, NPHM या फिर किसी भी MSc एग्ज़ाम के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो, तो सभी तरह की वीडियो के आपको वहाँ पर लिंक मिल जाएंगे और वीडियोस कंटिन्यूसली अपलोड हो रही हैं। ओके, सो आपको करना क्या है, कुछ नहीं करना है, आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट और शेयर आपको ज़रूर करना है अपने फ्रेंड्स में, क्योंकि इस चीज़ का बेनिफिट आप उन्हें भी दिलवाइए। हो सकता है उन्हें नहीं पता हो, वो स्ट्रगल कर रहे हो, सो उन्हें उनकी आप हेल्प कीजिए, उनके साथ ये वीडियो ये चैनल शेयर कीजिए ताकि उनका भी भला हो, वो भी एग्ज़ाम में बैठ सके और अच्छे से एग्ज़ाम क्रैक कर सके। तो ज़्यादा बात न करते हुए अब अपन बढ़ते हैं लेक्चर की तरफ। सो गाइस, इस लेक्चर में अपन देखने जा रहे हैं सिमिलर सेट्स की कुछ और प्रॉपर्टीज, थ्योरम्स। फिर उसके बेस पे अपन डिफाइन करेंगे फाइनाइट सेट को। तो अपनी इस लेक्चर में एक दो थ्योरम्स होंगे। फिर उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ इस लेक्चर की वो है कैंटर्स थ्योरम। ये कैंटर महाशय ने क्या बोला है वो अपन डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो अभी तक लास्ट लेक्चर में अपन ने क्या पढ़ चुके हैं अपन कि भाई ए बी मेरा किसके सिमिलर, CD के कैसे सिमिलर किया था, इसको आपको पता ही होगा। अपन ने एक लाइन बना दी थी, लाइन क्या होगी 1 1 1 2 फंक्शन, इसलिए सिमिलर हो गया। फिर अपन ने इस तरह का प्रूफ किया था कि भाई 0 1 सिमिलर है R के, और अपन ने ये भी प्रूफ किया था कि 0 1 क्रॉस 0 1 ये सिमिलर है 0 1 के। यानी ये क्या हुआ कि भाई R क्रॉस R ये किसके सिमिलर हो गया, R के। सो ऐसे ही मैं बढ़ाता रहूँगा, ठीक है। सो ऐसे बढ़ाते बढ़ाते ये सब किसके सिमिलर होंगे, R के सिमिलर। और ये कितने टाइम, n टाइम। ओके, ये मेरे पास n टाइम आएगा। और ये n क्रॉस ऐसे भी ये कितना, ये n, ये किसके सिमिलर होगा, ये भी n के सिमिलर होगा। ये सब चीज़ अपन डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। और ये मेरे पास n, ये क्या होगा, ये फाइनाइट होगा। अब ये फाइनाइट क्यों होगा, इस चीज़ का भी डिस्कशन अपन आज करने वाले हैं। सो ये सब चीज़ें पढ़ चुके हैं अपन और इन्हीं से रिलेटेड चीज़ें आज अपन पढ़ने वाले हैं, ठीक है। अभी तक तो देखो, अभी तक अपन ये प्रूफ कर चुके हैं कि AB सिमिलर है CD के एंड AB सिमिलर है CD के, क्लोज इंटरवल सिमिलर है और ओपन इंटरवल सिमिलर है। बट अपन ने अभी तक ये प्रूफ किया है क्या कि AB सिमिलर है AB के क्लोज, या फिर क्लोज A ओपन B, या फिर ओपन A क्लोज B, ऐसा प्रूफ किया है क्या अभी तक? तो वही चीज़ अपन आज देखने वाले हैं, ओके, इस लेक्चर में। सो सबसे पहले अपन थ्योरम्स देखेंगे, थ्योरम्स के बेस पे जो रिजल्ट बनते हैं अपने वो देखेंगे, फाइनाइट सेट की डेफिनेशन देखेंगे, कैंटर्स थ्योरम देखेंगे और फिर अपन इन सब चीज़ों को डिस्कस करेंगे। क्लियर? सो देखो, थ्योरम 1 मेरे पास क्या कहती है, थ्योरम 1, इफ A इज एनी सबसेट ऑफ R। ए क्या है, R का कोई भी सबसेट है। ऑब्वियस सी बात है, मैं नॉन एम्प्टी लूंगा। सच दैट A इज इनफाइनाइट, ए कैसा है, इनफाइनाइट सबसेट है R का। देन देयर एग्जिस्ट B सबसेट ऑफ A सच दैट कि मेरा B किसके, N के सिमिलर होगा। ये मुझे प्रूफ करनी है, ओके, ये मुझे प्रूव करनी है। सो देखो, प्रूव अपन करते रहेंगे, लेकिन पहले इस थ्योरम को समझो कि ये थ्योरम कहना क्या चाहती है। ये थ्योरम यह कहना चाहती है कि आपके पास कोई भी इनफाइनाइट सबसेट हुआ ना, कोई भी इनफाइनाइट सबसेट किसका, R का, यानी कि आप R में रियल एनालिसिस में बात करो तो ऑब्वियस सी बात है R का सबसेट मानोगे। सो इसको और सिंपल करते हैं कि अगर आपके पास कोई भी इनफाइनाइट सेट हुआ ना, तो उसका आपको एक सबसेट तो ऐसा मिलेगा ही मिलेगा जो N के सिमिलर होगा, ठीक है। एक सेट मतलब A का आपको सबसेट B ऐसा मिलेगा जो N के सिमिलर होगा ही होगा। सो इसको प्रूफ करते हैं अपन कि कैसे प्रूफ करें इसको,
ठीक है। सो देखो ए इनफाइनाइट है, तो अज्यूम दैट कि मेरा A1 किस में होगा, ए में, ये मैंने अज्यूम कर लिया। ओके, तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं एक नया सेट डिफाइन कर रहा हूँ। मैं सेट ऐसा डिफाइन कर रहा हूँ कि A1 इक्वल्स टू कि A माइनस ए, मैंने इस तरह का सेट डिफाइन कर दिया। तो ऑब्वियस सी बात है कि A1 मेरा ए का सबसेट बन गया, क्योंकि A1 में ए के सभी एलिमेंट आ रहे हैं बस इस A1 को छोड़ के, ठीक है। और ये जो A1 मैंने हटाया ना, इस A1 को मैं कहाँ पे डाल रहा हूँ, इस B1 में। इस A1 को मैंने कहाँ डाल दिया, B1 में। अब ये ऑब्वियस सी बात है, ये अभी मैंने बोल भी दिया कि भाई A1 में इस एलिमेंट A1 को छोड़कर सभी एलिमेंट आएंगे A2 के, तो यानी कि A2 एलिमेंट ऑफ A1 होगा, A2 एलिमेंट ऑफ A1 होगा। क्यों? क्योंकि A2 एलिमेंट ऑफ A है, मान के चलो A1 माना A2 A3 A4 ये सब एलिमेंट किसके हैं, A के। सो A2 एलिमेंट ऑफ A1 होगा, ठीक है। सो अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं एक नया सेट डिफाइन कर रहा हूँ कैपिटल A2 सच दैट कि A1 माइनस A2। सो A2 में क्या होगा, A1 के सारे एलिमेंट होंगे बस A2 नहीं होगा, बस एलिमेंट A2 नहीं होगा। या फिर इसको और सिंपल वे में कैसे बोले कि A2 क्या होगा मेरा, A2 में A के सारे एलिमेंट होंगे बस A1 और A2 नहीं होगा, ठीक है। सो इस तरह से अपन A2 को कैपिटल A2 को बोल सकते हैं। और इस A2 को मैं कहाँ डाल रहा हूँ, B2 में, सच दैट B1 यूनियन A2। ओके, इस तरह से मैंने डाल दिया। सो ऑब्वियस सी बात है कि मेरा A3 एलिमेंट ऑफ A2 होगा। सो अब मैं कह रहा हूँ इसी को मैथमेटिकल इंडक्शन लगा रहा हूँ इसमें। सो आगे बढ़ते जाओ। सो क्या बनेगा ये कि ए के इक्वल्स टू ए के माइनस वन माइनस ए के, A2 इक्वल्स टू A1 A2 A2 A1 A2 ए के माइनस वन ए के। सो इधर क्या बनेगा कि बी के इक्वल्स टू बी के माइनस वन यूनियन ए के, इस तरह का बनेगा। सो अब एक सेट डिफाइन कर लो। अब आप एक क्या करो, एक सेट डिफाइन कर लो बी सच दैट आई इक्वल्स टू 1 to k बी के, यानी कि इसको मैं एक्सपेंड करके लिखूंगा तो B1 यूनियन B2 यूनियन B3 यूनियन चलते चलते यूनियन B के, इस तरह का मैं B को डिफाइन कर रहा हूँ। सो B में एलिमेंट किस तरह के बनेंगे, इन सभी का यूनियन कर दो A1 फिर A1 A2 A1 A2 A3, समझ में आ रही बात। ये A1 होगा A1 A2 A1 A2 A3 A1 A2 A3 A4 ऐसे चलते चलते A के तक, यानी कि A1 A2 A3 A4 चलते चलते A के तक, इस तरह का मेरा B होगा। बन गया ना, कोई डाउट नहीं है, कोई डाउट। और इसी तरह से अगर आप चाहो तो मैथमेटिकल इंडक्शन को आगे बढ़ाते रहो, क्योंकि A क्या अपना इनफाइनाइट है। सो अब B मेरा क्या हो गया, डिफाइन हो गया एक सेट। सो अब मुझे क्या करना है, इस B को N के सिमिलर करना है, यानी कि ऑब्वियस सी बात है मुझे एक ऐसा फंक्शन लाना पड़ेगा जो 1 1 1 2 हो बिटवीन N एंड B, ठीक है। तो देखते हैं बनता नहीं बनता अपना। सो F मैंने क्या किया, N से B में डिफाइन किया सच दैट कि F ऑफ N इक्वल्स टू AN वेयर N इज एलिमेंट ऑफ N। सो अब बताओ कि मेरा फंक्शन 1 1 1 2 फंक्शन है कि नहीं है। आप अगर n में छोटा सा भी चेंज करोगे, लाइक आपने 1 रखा है अभी, मान लो 5 रखा तो A5 अलग हो जाएगा ना। और यहाँ पे देखो सेट है, सेट में कोई भी दो एलिमेंट सेम तो हो नहीं सकते, क्योंकि अपन सेम टाइम लिखते नहीं है, बार बार एक ही एलिमेंट को लिखते नहीं अपन। सो अगर यहाँ पे आपने n में चेंज किया तो A1 ये AN में चेंज हो जाएगा, इसका मतलब 1 1 हो गया। और आप इधर कोई भी एलिमेंट लो, मान लो A50 यानी कि A50, सो उसके लिए n 50 मिला नहीं मिला, मिल गया ना। इसका मतलब क्या हुआ कि ये मेरा 1 1 प्लस ऑन 2 हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि मेरा n किसके सिमिलर हो गया, b के, यानी कि कार्डिनलिटी ऑफ n इक्वल्स टू कार्डिनलिटी ऑफ b। इस तरह से मैं प्रूफ कर सकता हूँ। तो क्या हुआ, अगर मेरे पास कोई भी इनफाइनाइट सेट है ना, तो एक सबसेट a का ऐसा एग्जिस्ट करेगा ही करेगा जो मेरा n के सिमिलर हो, ठीक है, जो मेरा n के सिमिलर हो। आगे बात समझ में। सो इसी से अपन देखते कुछ। सो आपको बस कुछ नहीं करना, देखो डेफिनेशन तो लगा रहे हैं ना अपन, सो बस यही काम करना है आपको। सो देखो, इफ देयर एग्जिस्ट f and 2a such that
एफ इज 1 1। एफ क्या है मेरी, एन टू ए, मैं एक मैपिंग डिफाइन कर रहा हूँ सच दैट कि मेरी एफ क्या है 1 1 है। अब 1 1 हुआ, उसका मतलब क्या हुआ कि कार्डिनलिटी ऑफ एन लेस देन इक्वल टू कार्डिनलिटी ऑफ ए। ठीक है, अब मान लो एन और ए सिमिलर नहीं है तो मेरा लेस देन का साइन भी हट जाएगा। सो इससे क्या पता चलता है कि मेरा ए फाइनाइट नहीं हो सकता। कब, अगर मेरी 1 1 मैपिंग एग्जिस्ट कर रही है एन से ए में, तो ए मेरा फाइनाइट नहीं होगा। और अगर मान लो ए और एन सिमिलर भी है तब भी ऐसा, तो एन की कार्डिनलिटी कितनी होती है, इनफाइनाइट होती ना। सो ए की कार्डिनलिटी भी कितनी आ गई, इनफाइनाइट, इंप्लाइज दैट ए इज इनफाइनाइट, यानी कि ए फाइनाइट नहीं हो सकता। ठीक है, सो इस, या फिर इसको ऐसे लिखो, इफ दैट डज नॉट एग्जिस्ट एफ एन टू ए सच दैट एफ इज ऑन टू, इंप्लाइज दैट कि मेरा ए क्या होगा, इनफाइनाइट। सो अगर ऑन ये बोलना चाह रहा है कि इफ दैट डज नॉट एग्जिस्ट, यानी कि एग्जिस्ट नहीं कर रही कौन सी, एन टू ए मैपिंग सच दैट एफ ऑन टू। सो अगर एफ ऑन टू है तो ऑब्वियसली बात है कार्डिनलिटी ऑफ को डोमेन लेस देन इक्वल टू कार्डिनलिटी ऑफ डोमेन, यानी कि कार्डिनलिटी ऑफ एन लेस देन इक्वल टू कार्डिनलिटी ऑफ ए। ये ऑन टू की डेफिनेशन है। बट क्या कह रहा है ये कि इस एग्जिस्ट नहीं कर रही है, यानी कि इस तरह का नहीं हो रहा है। तो यानी कि क्या हो रहा होगा, इस तरह का हो रहा होगा। सो इसमें कभी भी ए फाइनाइट होगा क्या, नहीं होगा। तो वही तो लिखा है मैंने कि इफ दैट डज नॉट एग्जिस्ट एफ एन टू ए सच दैट ए इज ऑन एफ इज ऑन टू, तो इसका मतलब ए इनफाइनाइट हो गया। तो ये है मेरी इनफाइनाइट सेट की डेफिनेशन। सो इसका उल्टा अपन कर देंगे तो वो मेरी फाइनाइट सेट की डेफिनेशन हो जाएगी। ठीक है, सो इसी चीज़ को यूज़ करते हुए बता रहा हूँ मैं, देख लो मैपिंग को जो अपन ने अभी तक पढ़ी है 1 1 ऑन 2, उस चीज़ को यूज़ करते हुए बता रहा हूँ मैं। सो इन चीज़ों को और डेफिनेशन को आपको अच्छे से याद रखना है, इनको भूलना नहीं है। और एकदम छोटी छोटी सी डेफिनेशन है यार, मतलब ऐसी कोई टिपिकल चीज़ नहीं है। और मैं एकदम मतलब जीरो लेवल पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ इसको, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए चीज़ें। ओके, सो फाइनाइट सेट की डेफिनेशन क्या होगी, फाइनाइट सेट की a set A is said to be finite if either A क्या है मेरा, या तो empty हो, A क्या हो मेरा, empty हो, और there exist fa to n such that f is 1 1, कि f a to a मेरे पास एग्जिस्ट करे सच दैट f क्या हो मेरी 1 1 हो, क्योंकि 1 1 होगा तभी मेरे पास a की कार्डिनलिटी क्या होगी, n से कम होगी। ठीक है, सो ये है मेरे पास डेफिनेशन ऑफ फाइनाइट सेट। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, इफ दैट डज नॉट एग्जिस्ट any f n to a such that f is on 2 implies that a is not a finite set। और अभी थोड़ी देर पहले अपन ने डिस्कस किया कि a तो मेरा इनफाइनाइट होगा इसी केस में, यही तो सेम चीज़ लिखी है। सो a मेरा फाइनाइट सेट नहीं है। सो देखा अपन ने कि फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट सेट को अपन फंक्शन के हेल्प से कैसे डिफाइन कर सकते हैं। फाइनाइट सेट को नंबर ऑफ एलिमेंट्स गिन लो, फाइनाइट, ये अपन बचपन से जानते हैं। बट फंक्शन को यूज़ करके अपन इसको कैसे बोल सकते हैं, तो यही मैंने यहाँ पर कोशिश की है। क्लियर, ओके। सो अब देखते हैं अपन थ्योरम। ठीक है, एक नेक्स्ट थ्योरम आती है, फिर इसके बाद अपन कैंटर्स थ्योरम पर चलेंगे। तो थ्योरम क्या है, थ्योरम है if a subset of R is an infinite set, then a क्या है मेरा, इनफाइनाइट माना है, then there exists a1 which is proper subset of a such that a is similar to a1। ठीक है,
तो अगर मेरे पास कोई भी इनफाइनाइट सेट है ना, तो क्या होगा मेरे पास उसका प्रॉपर सबसेट, कोई ना कोई एक प्रॉपर सबसेट तो जरूर एग्जिस्ट करेगा कि मेरा ए और A1 दोनों सिमिलर हो। इसी तरह की सेम चीज़ अपन रिंग थ्योरी में ही पढ़ेंगे। रिंग थ्योरी में एक एग्जांपल मैं आपको दूंगा जिसमें इफ n माइनस ए की कार्डिनलिटी ग्रेटर देन 1 है तो उस केस में वो मैक्सिमल आइडियल नहीं बनेगा। ठीक है, अगर n माइनस ए की कार्डिनलिटी 1 है तो उस केस में वो मैक्सिमल आइडियल बन जाएगा। सो ये वही केस है। तो उस चीज़ को अपन बाद में देखेंगे, लेकिन अभी इधर आता है अपन। सो ये बोलना चाह रहे हैं कि प्रॉपर सबसेट मेरा सिमिलर होगा, कोई ना कोई एग्जिस्ट करेगा। देयर एग्जिस्ट बोल रहा हूँ ना मैं, हर एक के लिए ट्रू नहीं है। यहाँ पे इनफाइनाइट, अगर मैं बोलता फाइनाइट तो क्या ये ट्रू होता? क्या ये ट्रू होता? तो ए इक्वल टू मान लो A1 A2 A3। सो इसका प्रॉपर सबसेट आप कोई भी बनाओगे, प्रॉपर सबसेट A1 सबसेट प्रॉपर सबसेट ऑफ ए अगर आप बनाना चाहते हो तो किस तरह का बना पाओगे? या तो A1 A2 बनाओगे, या फिर A2 A3 बनाओगे, या फिर A1 A3 बनाओगे, या फिर सिंगलटन बनाओगे। ठीक है, सो ए की कार्डिनलिटी कितनी है? ए की कार्डिनलिटी 3, और जो भी आप A1 बनाओगे वो तो लेस देन 3 होगा ना, इक्वल कहाँ होगा? लेस देन 3 होगा। और सिमिलर में तो क्या बोलते हैं कि दोनों की कार्डिनलिटी सेम होनी चाहिए। सो ये फाइनाइट के लिए नहीं है, ये किसके लिए है? इनफाइनाइट के लिए। तो अगर मेरा सेट इनफाइनाइट है तो ऑब्वियस सी बात है कि मेरे पास एक सबसेट एग्जिस्ट करेगा जो उस सेट के सिमिलर होगा। ओके, सो एज गिवन ए इज इनफाइनाइट। डिफरेंस देखना फ्रेंड्स, पहले मैंने क्या किया था, जो सबसेट लिया था ना मैंने सेट ए का, वो मेरा n के सिमिलर था, लेकिन अभी जो मैं सबसेट ले रहा हूं ना वो मेरे खुद a के सिमिलर है। पहले n था, अभी a है। assume that A1 एलिमेंट ऑफ A, इस तरह का मैंने अज्यूम कर लिया। सो अब मैं A1 को डिफाइन कर रहा हूं A माइनस A1। तो ये मेरा प्रॉपर सबसेट है नहीं है A का? बिल्कुल है। A1 मेरा A का प्रॉपर सबसेट बना नहीं बना? बिल्कुल बन गया। सो अब मैं एक मैपिंग डिफाइन करूंगा, देख लो, और वो मैपिंग किस तरह से होगी। इनफाइनाइट है तो सपोज करो A1 A2 A3, मैं इसको दो पार्ट्स में ब्रेक कर रहा हूँ। ओके, ये ऐसे चलता जाएगा, और फिर इसके बाद नीचे B1 B2 ऐसे चलता जाएगा। दो पार्ट्स में मैंने ब्रेक कर दिया। इनफाइनाइट सेट है ना, मैंने हाफ हाफ कर दिया, ऐसा मान लो। और फिर इधर इसके बाद A1 A2 A3 A4 ऐसे, और फिर इसको भी मैंने B1 B2 ऐसे आगे बढ़ता रहा। सो ये क्या है? मेरा A है। ये क्या है? मेरा A1 है। ठीक है, सो F में इस तरह से डिफाइन कर रहा हूँ कि मेरा अब A1 में A तो आए, A1 में A1 तो आएगा नहीं क्योंकि हटा दिया मैंने, तो इसको तो हटाओ। सो मैं इस तरह से डिफाइन कर रहा हूँ कि F में AI कहाँ पे जाएगा? यहाँ पर AI प्लस 1 पे जाएगा। ठीक है, और जब ये क्या है, कहाँ से आ रहे हैं? एलिमेंट A से आ रहे हैं, और एलिमेंट कहाँ से आ रहे हैं? AN एलिमेंट ऑफ A, तब ऐसा जाएगा। यानी कि A1 मैंने A2 पे मैप करा दिया, A2 मैंने A3 पर मैप करा दिया, A3 मैंने A4 पे मैप करा दिया, और मैंने क्या लिया? इनफाइनाइट सेट लिया, यानी कि यहाँ पे इनफाइनाइट एलिमेंट है और यहाँ भी इनफाइनाइट एलिमेंट है, तो हर एलिमेंट में मैप करवा सकता हूँ। आप बोलो यहाँ पे सर कि nth एलिमेंट, तो उस nth एलिमेंट को मैं n+1 एलिमेंट पे मैप करा दूंगा, इनफाइनाइट सेट है ना क्योंकि, और यहाँ पे हर एलिमेंट को मैं खुद पर मैप करा दूंगा। ठीक है, और BI वो मेरा किस पर मैप हो रहा है? BI पर, और मेरा BN कहाँ से आएगा? एलिमेंट ऑफ A। क्लियर? सो अब बताओ ये फंक्शन मेरा 1 1 1 2 फंक्शन होगा नहीं होगा? बिल्कुल होगा। 1 1 कैसे होगा? देख लो, हर एक एलिमेंट अलग अलग एलिमेंट पे जा रहा है। यहाँ हर एक एलिमेंट खुद पे मैप हो रहा है, यहाँ पे हर एलिमेंट अलग अलग एलिमेंट पे जा रहा है। 1 1 हो गया। आप इधर से कोई भी एलिमेंट बताओ कोडोमेन में से, अगर आप इधर से नीचे वाले सेगमेंट में से लोगे, आपने कोई भी एलिमेंट सपोज BK बताया, सो इसकी प्री इमेज क्या आएगी मेरे पास? BK आएगी। इधर आपने मेरे को कोई एलिमेंट बताया, सपोज करो AI बताया आपने, सो इसकी प्री इमेज क्या आएगी? AI की प्री इमेज क्या आएगी? AI-1 आएगी। सो फंक्शन ऑन टू 1 ही हुआ, हो गया। सो यानी कि ये मेरा 1 1 हो गया, ये मेरा ऑन टू हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि A1 मेरा सिमिलर है A के। इसका मतलब कार्डिनलिटी ऑफ A1 इक्वल्स टू कार्डिनलिटी ऑफ A। आगे बात समझ में? सो इस तरह से अपने को करना है।
देखो मतलब कोई टिपिकल फंक्शन है क्या, ये कुछ भी फंक्शन नहीं है। मैंने तो पहले ये बताया, फिर इसके बाद मैंने ये लिखा है। हाँ, अगर मैं डायरेक्ट इसको लिख देता और फिर ये बनाता तब आपको समझ भी नहीं आता, तब आप सोचते दिमाग में कि सर ये फंक्शन कहाँ से लेके आए। लेकिन मैंने पहले तो इसको बनाया ना, पहले मैंने इसको बनाया फिर मैं उसको लेके आया। सो इस तरह से कोशिश करो कि फंक्शन आप बना सको। क्लियर। सो कोई भी अगर इनफाइनाइट सेट है तो उसका एक प्रॉपर सबसेट तो एग्जिस्ट करेगा ही करेगा जो उस इनफाइनाइट सेट के सिमिलर होगा। ठीक है। सो देखो इसी चीज़ को मैं यूज़ कर रहा हूँ, इसी थ्योरम को मैं यूज़ कर रहा हूँ आपको रिजल्ट बताने के लिए। अभी थोड़ी देर पहले अपन ने डिस्कस किया था कि भाई ओपन इंटरवल सिमिलर है, ए बी सिमिलर है सी डी के, बट अपन ने अभी तक ये डिस्कस थोड़ी ना किया है कि ए बी मेरा ये ए बी के सिमिलर है कि नहीं है, डिस्कस नहीं किया ना। लेकिन अब कर सकते हैं अपन। देखो इसको ए मान लो, इनफाइनाइट सेट है, इसमें से मैं कोई भी एक एलिमेंट माइनस कर दूंगा, ए वन इक्वल्स टू ए माइनस ए कर दिया। तो ये थ्योरम क्या कहती है मेरे पास कि ए मेरा ए वन के सिमिलर है, यानी कि मेरा ए बी किसके सिमिलर होगा, ए ओपन क्लोज बी होगा। सिमिलरली इसी को मैं ऐसे बोल सकता हूँ, दोनों ओपन कर सकते नहीं कर सकते। तो अब समझ में आ गया कि भाई क्लोज और ओपन दोनों एक साथ सिमिलर कैसे हो सकते हैं, इस थ्योरम से वो सिमिलर हो सकते हैं। ठीक है। अभी तक अपने पास ऐसा कोई प्रूफ नहीं था कि अपन इसको ऐसा बोल सकें, लेकिन अब अपने पास प्रूफ है कि अपन इसको ऐसा बोल सकते हैं। इसको और आगे बढ़ा दो, भले आर कर दो, ठीक है, 0 1 कर दो, कुछ भी आगे करते जाओ, आर क्रॉस ऐसा आगे करते जाओ, कर सकते हैं ना। सो अब अपन बोल सकते हैं कि हाँ भाई क्लोज इंटरवल मेरा ओपन इंटरवल के सिमिलर होता है। अभी तक अपन नहीं बोल सकते थे। आगे बात समझ में। सो इस तरह से अपने को काम करना है। ये मेरी फाइनाइट सेट की डेफिनेशन, इनफाइनाइट सेट की डेफिनेशन, फिर इसके बाद मैंने इस थ्योरम को बताया। सो जो दो थ्योरम मैंने आपको बताई, ये तो सेकंड वाली और जो फर्स्ट वाली वो बताई थी, वो भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना उसको। ठीक है। सो अब अपन मूव करेंगे कैंटर भाई साहब की थ्योरम पर। अपन देखेंगे भाई कैंटर भाई साहब ने क्या दिया है अपने को, ओके, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। सो देखते हैं उस कैंटर्स थ्योरम को। कैंटर्स थ्योरम। सो कैंटर्स थ्योरम क्या बोलती है। सो कैंटर्स थ्योरम जानने के लिए अपने को सबसे पहले पावर सेट जानना जरूरी है कि भाई किसी सेट का पावर सेट क्या होगा। तो अज्यूम दैट ए इज एनी सबसेट ऑफ आर। ठीक है, ए क्या है मेरा, आर का कोई भी सबसेट है। तो पावर सेट ऑफ ए क्या होगा मेरे पास, पावर सेट ऑफ ए होगा कलेक्शन ऑफ, इसको ऐसे लिख दो हिंदी में ही, कलेक्शन ऑफ ऑल द सबसेट्स ऑफ ए। यानी कि ए के जितने भी सबसेट्स होंगे ना उनका कलेक्शन होगा पावर सेट ऑफ ए। यानी कि उसमें कौन एग्जिस्ट करेगा, बी एग्जिस्ट करेंगे, सच दैट बी इज सबसेट ऑफ ए। ओके, एग्जाम्पल कि भाई अगर मान लो मेरे पास ए क्या हुआ, ए बी सी। सो पावर सेट ऑफ ए क्या होंगे, इसमें हर तरह के, यानी कि इस ए के जितने सबसेट बन सकते हैं वो आएंगे। सो एम्प्टी सेट हर सेट का सबसेट है, यूनिवर्सल सबसेट है ना भाई ये। तो फिर इसके बाद सिंगलटन, ठीक है, ये हो गया। फिर इसके बाद ये मेरा ए का सबसेट है नहीं है, जरूर है 2 वाला, ए बी ए सी और बी सी, ये हो गया। ठीक है, और फिर ये ए खुद ही खुद का सबसेट है नहीं है, बिल्कुल है। सो ए बी सी। सो सभी कितने कितने हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8 सबसेट्स हैं इसके। ठीक है, इसके 8 ही सबसेट है, इसके अलावा और कोई सबसेट नहीं बनेंगे। सो अगर इफ कार्डिनलिटी ऑफ ए क्या है, n है, देन कार्डिनलिटी ऑफ पावर सेट ऑफ ए कितनी होगी, 2 to the power n। ओके, इस फॉर्मूला को आपको याद रखना है। सो ये होता है मेरे पास पावर सेट। पावर सेट मतलब कुछ नहीं, कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ ए, कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ ए, यानी कि ए के जितने भी सबसेट्स हैं उनका कलेक्शन ले लो। कलेक्शन मतलब उनको एक सेट में धर दो, तो वही मेरे पास पावर सेट बन गया। सो कैंटर महाशय ने इसी बात पर कुछ बोला है। तो उन्होंने ये बोला है कि इफ ए इज सबसेट ऑफ आर, ओके, देन दैट डज नॉट एग्जिस्ट एनी एफ ए टू पावर सेट ऑफ ए। यानी कि
ए से पावर सेट ऑफ ए पर मैपिंग एग्जिस्ट नहीं करती, किस तरह की, सच दैट एफ इज ऑन टू, कि भाई एफ ऑन टू हो, इस तरह की मेरे पास मैपिंग एग्जिस्ट ही नहीं करती। ठीक है, ए कोई भी सबसेट हो सकता है, फाइनाइट हो इनफाइनाइट हो। फाइनाइट हुआ तो जैसे अभी अपन ने देखा था, ए की कार्डिनलिटी कितनी ली थी, 3 ली थी। ये ए बी सी में ए की कार्डिनलिटी कितनी है, 3 है। पावर सेट ऑफ ए की कार्डिनलिटी कितनी थी मेरे पास, 8 आई नहीं आई। सो क्या मैं ए से पी ऑफ ए पर ऑन टू फंक्शन डिफाइन कर सकता हूँ क्या, नहीं कर सकता। क्यों, क्योंकि सपोज करो अगर मैंने ऑन टू फंक्शन डिफाइन कर दिया, इसका मतलब क्या हुआ कि कार्डिनलिटी ऑफ को डोमेन इज लेस देन कार्डिनलिटी ऑफ डोमेन। अगर सपोज करो इफ देयर एग्जिस्ट ऑन टू फंक्शन, सो इसका मतलब क्या हुआ कि कार्डिनलिटी ऑफ ए ये मेरे पास ग्रेटर देन इक्वल टू होगी कार्डिनलिटी ऑफ पी ऑफ ए से। देख लो है क्या, कार्डिनलिटी ऑफ ए तो कितनी है, 3 है, पी ऑफ ए की कार्डिनलिटी कितनी है, 8 है। ये है क्या ट्रू, नहीं है ना, तो इसका मतलब मैं ऑन टू फंक्शन डिफाइन ही नहीं कर सकता ए टू पी ऑफ ए से लेके पी ऑफ ए पर मैं ऑन टू फंक्शन डिफाइन ही नहीं कर सकता। ओके, ऑन टू फंक्शन में डिफाइन ही नहीं कर सकता। सो देखो, इफ ए की कार्डिनलिटी n है, कार्डिनलिटी ऑफ ए इक्वल्स टू n implies that cardinality of p of a equals to 2 to the power n। ओके, अगर n मेरा क्या हुआ, a इक्वल्स टू n हो गया, a इक्वल्स टू अगर मेरा n हो गया, सो p ऑफ n की कार्डिनलिटी कितनी आएगी, 2 to the पावर कार्डिनलिटी ऑफ n। और जो n की कार्डिनलिटी कितनी है, इनफाइनाइट है ना, तो उस इनफाइनाइट नंबर को अपन अलिफ नोट से शो करते हैं। किससे, अलिफ नोट, इससे अपन शो करते हैं अलिफ नोट, ये इनफाइनाइट को शो करता है। ठीक है, सो n की कार्डिनलिटी कितनी है, अलिफ नोट, यानी कि 2 to the पावर अलिफ नोट होगी मेरे पास p ऑफ n की कार्डिनलिटी। और जो 2 to the पावर अलिफ नोट है, इसको अपन कॉन्टिनम नंबर c से रिप्रेजेंट करते हैं। c माने के कॉन्टिनम, ठीक है, इस तरह से अपन इसको रिप्रेजेंट करते हैं। सो अलिफ नोट से ज़्यादा है c, ठीक है, अलिफ नोट कम है, c ज़्यादा है, अलिफ नोट लेस देन c। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। ये काउंटेबिलिटी अनकाउंटेबिलिटी में आएगा, नेक्स्ट लेक्चर अपना काउंटेबिलिटी अनकाउंटेबिलिटी का ही होने वाला है। सो उसमें आप इसको और ज़्यादा अच्छे से समझेंगे। ठीक है, आप इसको इतना समझ लीजिए। सो 2 to the पावर अलिफ नोट कितना आया, c आया, और 2 to the पावर c ये मेरा f होगा। ओके, अलिफ नोट सी एफ, इसको ऐसे बना लो, अलिफ नोट सी एफ। और ये नंबर मेरे पास कहलाते हैं ट्रांसफाइनाइट नंबर। ठीक है, ट्रांसफाइनाइट नंबर्स कहलाते हैं। सो ये थी कैंटर भाई साहब की थ्योरम। ठीक है, सो कैंटर ने कहा है भाई आप ऑन टू फंक्शन डिफाइन ही नहीं कर सकते किसी सेट ए से उसकी पावर सेट ए पर। अब कैसे डिफाइन नहीं कर सकते, देख लो। अगर इनफाइनाइट हुआ तो बताइए मैंने, इनफाइनाइट हुआ सो n टू p ऑफ n कभी डिफाइन कर पाओगे क्या, नहीं कर पाओगे। क्यों, क्योंकि n की कार्डिनलिटी इज लेस देन कार्डिनलिटी ऑफ pn, ये मैंने बोला ना अभी। सो इसलिए अपन ऑन टू फंक्शन को डिफाइन ही नहीं कर पाएंगे।